आज माता भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से माता रानी की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे और माता रानी अपना आशीर्वाद सभी भक्तों पे बना के रखें, क्योंकि संसार में आया हुआ प्राणी जिस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह अपने जीवन को जीवन अनमोल होते हुए भी अपने आप को वह ग्रसित नहीं कर पाता है। जगत का विधान रचने वाली महामाया और जगत के पिता महादेव जैसे जैसे संसार के अधर्म बढ़ते चले गए, उसी प्रकार से महादेव और महादेवी भगवती अपने अवतारों को धारण करते हुए चले गए। जब भस्मासुर भगवान के वरदान से प्रकट हुआ, तब भगवान शंकर की माया से भगवान शंकर ने भी एक माया रची और भगवान ने जब भस्मासुर अपनी माया का प्रकोप दिखाया तो भगवान शंकर ने इस माया को देख करके आश्चर्य में पड़ गए और संसार में रह करके वे अपने आप को इस प्रकार से दूषित कर लिया भस्मासुर ने कि भगवान का जो वरदान मिला हुआ था धीरे धीरे क्षीण हो गया। संसारिक जीवन में प्राणी आता है और वरदान या धन पा करके वह घमंड में चूर हो जाता है और ईश्वर को भूल जाता है। इसी प्रकार से भस्मासुर ने भगवान शंकर और माता सती के पीछे पड़ गया। उनको भस्म करने के लिए उनके पीछे पीछे भागा। भगवान शंकर और माता सती वहाँ जा कर के एक बड़ वृक्ष के गुफाओं में भागे, पहाड़ों में भागे, फिर भी उनकी रक्षा कहीं भी नहीं हो पाई। जब भगवान लीला रचते हैं तो उनकी लीला का परंपार कोई भी भक्त नहीं समझ पाता है। इस प्रकार से भस्मासुर के साथ भगवान ने लीला रची कि उसको भस्मासुर भी नहीं समझ पाया और अपनी माया का खेल करता चला गया और पाप जैसे जैसे उसके नज़दीक आते चले गए वैसे वैसे वह बुरे कर्म करता हुआ चला गया। भगवान शंकर ने बट वृक्ष के नीचे जाकर के बट वृक्ष में माता सती और भगवान शंकर दोनों बट वृक्ष में विलीन हो गए और भगवान नारायण को याद किया। जब माता सती ने नारायण को याद किया कि आप मेरे पति की रक्षा करें और मेरी भी रक्षा करें, तो भगवान नारायण त्रिलोकीनाथ वहाँ शेष शैया पर जो शयन कर रहे थे वह वहाँ से उठ करके आए और उसी वन में पहुँच गए जहाँ भगवान शंकर और माता सती दोनों बट वृक्ष में समाहित थे। वहाँ भगवान शंकर ने जब देखा कि भस्मासुर अति विलीन हो रहा है, घमंड में चूर हो रहा है, तो भगवान नारायण ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सुंदरी का रूप धारण करके भस्मासुर के पास पहुंच गए। जब भस्मासुर के पास पहुँचे तो भगवान नारायण ने कहा, सुंदरी को देख करके वह मोहित हुआ। इस प्रकार से भगवान की लीला भक्त नहीं समझ पाता और जब भक्त नहीं समझ पाता है तो उसको अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। आज दिन मंगलवार तिथि स्नान दान की अमावस्या 7:30 तक रहेगी। इसके बाद पड़वा प्रवेश करेगी।
उदय तिथि की अमावस्या आज है, इसलिए आज भी स्नान दान की अमावस्या मानी जाएगी। जिन भक्तों को गंगा में स्नान करना है और दान पुण्य करना है वह आज ही कर सकता है। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे और सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे और पाठ का आनंद लेते हुए माता के दर्शन करेंगे। ओम शंखनी चापनी बाणो भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौमुतरेश्वरी शमे प्रा सरस्वती सुंदरी। ब्रह्मा जी कहते हैं, मार्कंडेय जी से बताते हैं ब्रह्मा जी कि निद्रा देवी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम सौम्य और सौम्यता हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम ही अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपार सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी निद्रा देवी की स्तुति करते हैं अपनी रक्षा करने के लिए मधुकैटभ से, और भगवान शंकर इस लीला को देखते हैं और मार्कंडेय जी हाथ जोड़ करके सभी ऋषियों के साथ इस कथा का आनंद ले रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय माता दी।